इसमें एक कॉलम निकला था। अनी, क्या मम्मा? डायरी और पेन ले आना जरा रूम से। क्या मैं अकेले जाऊंगा? नहीं, मुझे अंधेरे से आपको नहीं, खाली डायरी और पेन तो लाना है, अकेले क्यों नहीं? मम्मा मुझे अंधेरे से मुझे डर लगता है। अंधेरे से डर लगता है? हाँ। पहले मुझे ये बताइए कि आपको पता है कि डर क्या होता है? नहीं मम्मा, इसका क्या मतलब होता है? डर एक बहुत अच्छी चीज है, ठीक है? डर एक बहुत अच्छी चीज है जो हमें किसी भी तरह के खतरे में पड़ने से बचाता है। क्या मम्मा? इसका क्या मतलब? देखो अनी, हमारे ब्रेन में बहुत तरीके के अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं और उन्हीं में से एक फंक्शन होता है फाइट और फ्लाइट मोड का। क्या होता है? फ्लाइट और फाइट मोड वो मोड होता है जब हम कभी किसी भी तरह के खतरे को देखते हैं तो हमारे ब्रेन में तुरंत सिग्नल पहुंचता है, हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है और हमें उस खतरे के लिए अलर्ट करता है। जैसे कि हम गिरने वाले हैं तो हमें गिरने के लिए एकदम से हम कैसे जान सकते हैं कि गिरने वाले हैं? हमारा ब्रेन हमें एक्टिव कर देता है, ठीक है? तो हम जान जाते हैं गिरने वाले और हम संभल जाते हैं। तो ये भी एक फाइट मोड में से एक है। तो इस तरीके से जब भी हमें डर लगता है तो ये ऑन हो जाता है, फाइट और फ्लाइट मोड, ठीक है? और उससे हमारे ब्रेन जो होता है हमें एक्टिव करता है, तो हम उसी को फील करते हैं, तो हमें लगता है डर रहे हैं। नहीं, उस समय में डर लगता है। हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल होता है, जब उसे लगता है कि हम डेंजर में हैं तो वो इस मोड को ऑन कर देता है, ओके? लेकिन जो हमारा ब्रेन है वो रियल डेंजर और इमेजिनेशन में वर्क नहीं कर पाता, इमेजिनेशन के बारे में पता नहीं कर पाता, ठीक? जैसे हम हॉरर मूवी देखते हैं तो हॉरर मूवी देख के तुम्हें डर लगता है ना? वो हॉरर मूवी देख रहे होते हैं तो हमें डर लगता है ना, देख के डर लगता है ना, लेकिन वो रियल में तो नहीं होता, फिर भी हम उसे देख के क्यों डरते हैं? डर लगता है ना, क्योंकि उसमें देखते हैं जैसे कोई अकेला होता है भूत उसमें हमला कर देता है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? हॉरर मूवी नहीं देखनी चाहिए। नो मम्मा। ठीक है, यही चीजें देख के ना दिमाग पे गलत असर हो जाता है। जो मुझे इसका डर लग रहा है उसका मैं क्या करूं? ये तो प्रॉब्लम है। अभी आपको जो डर लग रहा है उसका भी मेरे पास सोल्यूशन है। मेरे पास एक ये सोल्यूशन है कि जिस कमरे में आपको जाने से डर लग रहा है आप दरवाजे तक जाइए। पीछे पीछे हम रहेंगे ना, आपको डर लगता है ना तो हम पीछे रहेंगे, पर आप दरवाजे से अंदर एंट्री करेंगे और जहाँ से आपको डर लगना स्टार्ट होता है वहां तक तो आप आराम से चले जाएंगे, है ना? तो डर लगना स्टार्ट है, दो स्टेप आप आगे जाइए, ठीक है? फिर 2 स्टेप आगे जाइए, आप थोड़ा सा रुकिए, ब्रीथ करें, आपको डर लगने लगेगा, आपको फील होने लगेगा तो आप गहरी गहरी सांस लीजिए। इसके बाद फिर आप 2 स्टेप चलिए, ठीक है? और फिर आप 2 स्टेप चलिए। अगर आपको फिर भी डर लगा तो मैं क्या आ जाऊं? हाँ बिल्कुल, अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो आप वापस आ सकते हैं, और अपने डर को फेस करना पड़ता है। बिना फेस किए हमारे अंदर से डर नहीं जाता ना बेटा। और बाकी मम्मा तो आपके साथ है। पापा हमारे साथ नहीं हुए तो? गुड क्वेश्चन। अगर मैं आपके साथ नहीं होंगी तब, अगर आपको मैं नहीं होंगी और तब आपको डर लगता है तो उस सिचुएशन में आपको गहरी सांस लेनी है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। रिलैक्स हो गए आप, फिर आपको हिम्मत के साथ, ठीक है, हिम्मत के साथ, क्योंकि यू आर सो पावरफुल बॉय, तो आप फिर जाओगे, ठीक है? और देखो इस तरीके से आप अपने डर को फेस करेंगे तो आप बहुत ही अपने आप को महसूस करेंगे, ठीक है? आपके अंदर की जो पावर है वो एक्टिव हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
आई विल डू एनीथिंग, मुझे डर नहीं लगता है। ओके, तो आप जब ये सोचेंगे कि कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबसे बहादुर हूँ, आप अपने आप को, तब आप नहीं डरेंगे। आप लेकिन मम्मा मुझे जब आप नहीं होती तो मुझे बहुत डर लगता है। अगर नहीं हो सकता है, मेरा जो अनी है ना, कुछ भी कर सकता है, आप कुछ भी कर सकते हो। आपने बहुत सारी चीजें की हैं, आपने बहुत कुछ किया है, बचपन से बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, जैसे कि बोलना सीखा, चलना सीखा, लिखना सीखा, दौड़ना सीखा। सारी चीजें मुश्किल थी ना, पर आपने करनी सीखी ना, सब यूनिक सीखा। यस यस, एब्सोल्युटली राइट, आप सब कुछ कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। मुझे अपने पे विश्वास है, मैं कर सकता हूँ। आप सब कुछ कर सकते हैं, इसीलिए तो मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको डरना नहीं है, आपको डर को फेस करना है। और आप जो है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो जब भी आपके सामने ये सिचुएशन आए कि बच्चे आपसे शेयर करें कि मम्मा मुझे डर लग रहा है, मुझे अंधेरे में नहीं जाना है, तो आपको उनसे ये नहीं कहना है कि बच्चे डरते नहीं हैं, अंधेरे में कुछ नहीं होता है, भूत कुछ नहीं होता है। इससे उनको ये लगेगा कि मम्मा पापा मेरी बात को यकीन ही नहीं करते हैं, मैं अगर उनसे कुछ कहता हूँ तो वो उन्हें झूठी लगता है। वो हो सकता है कि आपसे वो बात शेयर करना भी भूल जाए, और उससे ये क्या होता है, उनके मन में जो डर है वो बना ही रहता है। अगर आपका भी बच्चा इस तरीके से किसी अंधेरे को लेकर डरता है या कहीं शैडो के लेकर डरता है, तो आप उन्हें अंधेरे कमरे में ना भेजें, उन्हें अकेला ना छोड़िए, उन्हें अकेले ना सोने के लिए कहिए, उनके साथ में रहिए, हर चीज़ को एक्सप्लेन करिए। अगर किसी चीज़ की शैडो से वो डरता है तो उस शैडो किस चीज़ से बन रही है, इस बारे में आप उसको एक्सप्लेन करें, सिर्फ बात करते ही रहें। कंटिन्यू बात करने से उनको वो जो उसके अंदर जो डर होता है वो खत्म हो जाता है, और उन्हें ये भी एक हौसला मिलता है कि मम्मी पापा मेरे साथ हैं, तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है और मुझे कोई भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हम कभी कभी ये भी भूल जाते हैं कि हम बच्चों को डरपोक कहने लगते हैं जब वो किसी चीज़ से डरते हैं। तो हम पेरेंट्स को कभी बच्चों को डरपोक नहीं कहना है कि वो डरते हैं, क्यों मतलब डरपोक है, मेरा बेटा अंधेरे से डरता है तो वो डरपोक है। तो अगर हम इस डरपोक वर्ड का यूज़ करते हैं तो उनके मन में ये धारणा बन जाती है कि हाँ मैं डरपोक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मतलब एक उनके अंदर जो निगेटिव थॉट बनता है वो बनने लगता है, और हम उस चीज़ से बाहर निकालने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सो हमें उन्हें उनके अंदर ये चीज़ को नहीं बैठाना है कि वो डरपोक है या वो कुछ भी नहीं कर सकता है। हमेशा उससे हमें इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, जितने भी नेगेटिव वर्ड है उनका तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। हमें हमेशा पॉजिटिव वर्ड को लेके आना है, फियरलेस है, प्ले बॉय है, इस वक्त में इन जो पॉजिटिव वर्डों का आप प्रयोग करें। और लो एनर्जी वर्ड तो मुझे बिल्कुल भी हमें आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, जिससे बच्चे के माइंड पे बहुत बुरा असर पड़ता है। क्योंकि हम पेरेंट्स हमेशा ये भूल जाते हैं कि हम ही उनकी पहली क्लास होते हैं और हम ही उनकी जो है सबसे बड़े थेरेपिस्ट होते हैं, जो उनके माइंड पे किसी भी वर्ड को अगर हम यूज़ करते हैं या कैसी बात करते हैं तो सबसे गहरा असर वो छोड़ता है। तो हमें ऐसे किसी भी वर्ड का यूज़ नहीं करना है जो उनके माइंड पे। आप उनसे बात करते रहिए, उनकी जितनी भी क्यूरियोसिटी है उससे उनको डिस्कस करिए, उनको दूर करने की कोशिश करिए। और इस तरीके से आप अगर लगातार कंटिन्यू उनसे बात करते हैं तो उसका उन पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। आप उनके सपोर्ट करते ही रहिए और प्यार से बात करिए, तो यू कैन सी दे फील बेटर नाउ। इस तरीके से आप अपने बच्चों को डील कर सकते हैं जब भी वो कभी कहें कि मम्मा मुझे इससे डर लग रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में।